हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2025 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में, जो एमसीसी ने ऑफिशियली रिलीज किया है। इस बुलेटिन में लिखा गया है कि पूरा प्रोसेस, रूल्स, एलिजिबिलिटी, राउंड्स और सीट्स अलॉटमेंट के रेगुलेशन के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपको ये जानना जरूरी होता है कि इस बार क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह से आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही काउंसलिंग के सर्विसेज अवेल करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस साल के काउंसलिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज कि काउंसलिंग जो एमसीसी कंडक्ट करवाती है वो 50% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स को करवाती है, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी उसके अंडर में आती है। ये काउंसलिंग नीट पीजी रिजल्ट के बेसिस पर होती है, जो एनबीई कंडक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से एमसीसी को एम्पावर किया गया है ताकि काउंसलिंग प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट रहे। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 15% एनआरआई सीट्स होती हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। एंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही इस साल भी आप राउंड 3 तक अपग्रेडेशन कर सकते हैं, यानी कि अपग्रेडेशन राउंड 3 तक अलाउड है, जो पहले मॉपअप राउंड के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर आपने राउंड 3 में सीट ज्वाइन कर ली तो रेजिग्नेशन अलाउड नहीं होगा। काउंसलिंग टोटल 4 राउंड में होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को अब इंडियन सिटीजन्स के बराबर ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब है वो यूआर यानी कि जनरल और एनआरआई सीट्स दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। यूनिफॉर्म काउंसलिंग सिस्टम 2022 और 2023 से एमसीसी और सारे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज एक यूनिफॉर्म ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जिससे प्रोसेस और डेटा दोनों सिंक्रोनाइज रहते हैं। एंड मेन चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, कोई एजेंट या ऑफलाइन मोड या अल्टरनेट लिंक वैलिड नहीं है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर मल्टीपल अकाउंट्स डिटेक्ट हुए तो कैंडिडेट डिबार कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस चीज को समझ के करना है कि आप कोई गलती ना करें। सिक्योरिटी कब फॉरफिट होती है? तो अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने ज्वाइन या सरेंडर नहीं किया, आपने गलत इन्फो या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दिए, तब आपकी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट हो सकती है। एंड एमसीसी आपके फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं करता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से रजिस्ट्रेशन करनी है। एंड जहां तक बात है फी, बॉन्ड या स्टाइफेंड के बारे में, तो एमसीसी इन डिटेल्स के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमेशा डायरेक्टली कॉलेज वेबसाइट से ही कंफर्म करना है आपको। एंड कोई एजेंट या कंसल्टेंसी आपको डायरेक्ट सीट नहीं दिला सकता है। एमसीसी का कोई डायरेक्ट एंट्री सिस्टम नहीं होता है। एंड इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपको फेक प्रॉमिस करता है कॉलेज के बारे में, सीट्स के बारे में, तो आपको वेरीफाई जरूर कर लेनी चाहिए। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेटा लीक हुए हैं, तो एनोइंग कॉल आपको बहुत सारे आ रहे होंगे, इसलिए आपको अवेयर रहने की और ज्यादा जरूरत है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो एमसीसी कंडक्ट्स 100% काउंसलिंग फॉर ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स। टोटल 4 राउंड्स होंगे, इंक्लूडिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होगी, नीट पीजी स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट प्लस वीजा, रेसिडेंस प्रूफ, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट एंड एनआरआई अकाउंट प्रूफ। कुछ कॉलेज में जैन या मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन होता है। अगर वो सीट्स वैकेंट रह जाए तो राउंड 3 में यूआर कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। ओसीआई कैंडिडेट्स यूआर और एनआरआई दोनों सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। डीएनबी की भी अगर मैं बात करूं तो डीएनबी काउंसलिंग विद डोमिसाइल फ्री जो होती है वो टोटल 4 राउंड्स के ही होते हैं। रिजर्वेशन पैटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से सेम रहेगा। प्राइवेट डीएनबी इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता है और डीएनबी की एडमिशन फीस एनबीए हैंडल करता है, एमसीसी नहीं। सो अगर हम रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन करना है, आपको फी पेमेंट करनी है, चॉइसेस फिल एंड लॉक करनी है। जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है, सीट अलॉट अगर होती है आपको, सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है अगर कॉलेज आपको अच्छी लग रही है। अदरवाइज फ्री एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए फर्स्ट राउंड में। राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ न्यू कैंडिडेट के लिए है, यानी कि फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है दोबारा से उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है सेकेंड राउंड में। एंड अपग्रेडेशन की मैं अगर बात करूं तो वो टिल राउंड 3 तक अलाउड है। वंस अपग्रेडेड पहले वाले सीट का क्लेम कैंसिल हो जाता है।
राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अगेन। ज्वाइन करने के बाद रेजिग्नेशन अलाउड नहीं है। नॉन ज्वाइनर्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फॉरफिट हो जाती है। स्टे वैकेंसी राउंड, फाइनल राउंड, जो कि आपको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को चांस मिलता है जिनके पास अभी तक कोई सीट नहीं है। नॉन ज्वाइनिंग अगेन लीड्स टू फॉरफीचर ऑफ डिपॉजिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि 2025 के बुलेटिन में 1 ईयर एग्जाम डिपार्टमेंट रूल मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन की, तो उसमें यह मेंशन था कि अगर आप 4th राउंड में ज्वाइन नहीं करते हो, सीट अगर अलॉटमेंट होती है एंड ज्वाइन नहीं करते हो, तो आप डिवार्ड भी कर दिए जाओगे अगले साल के लिए। बट 2025 के बुलेटिन में डिपार्टमेंट रूल को मेंशन नहीं किया गया है। मतलब स्टे राउंड में सीट ज्वाइन ना करने पर आपका डिपॉजिट तो लूज होगा, लेकिन आपको नेक्स्ट नीट पीजी अटेम्प्ट देने के लिए रोका नहीं जाएगा। एंड ये पॉइंट जो है स्टूडेंट के फेवर में है। रिजल्ट एंड एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट पहले प्रोविजनल अपलोड होता है। कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होती है। फाइनल रिजल्ट लीगली वैलिड होता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट रिपोर्टिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, नीट पीजी एडमिट कार्ड एंड रैंक लेटर होनी चाहिए, एमबीबीएस मार्कशीट एंड डिग्री, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एनएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल। एमसीसी फीस, बॉन्ड, स्टाइपेंड या कोर्स ड्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ये सब डिटेल्स कॉलेज से डायरेक्टली कंफर्म करनी होती है आपको। सो फ्रेंड्स, ये था नीट 2025 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का फुल डिटेल ब्रेकडाउन। इस साल का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन हर राउंड में स्मॉल डिसीजन ही आपके सीट आउटकम को डिसाइड करता है, और इसलिए यही परफेक्ट टाइम है ग्रामेटिकल के गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करने का। जितना ज्यादा टाइम हमारे पास होता है, उतनी डीपली हम आपके रैंक, ब्रांच और इंस्टीट्यूट ऑप्शंस एनालाइज कर सकते हैं एंड आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं जब तक आपको सीट अलॉट नहीं होती है। एक बार जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। सो डोंट वेट, इनरोल नाउ विथ ग्रामेटिकल फॉर पर्सनलाइज्ड नीट पीजी 2025 काउंसलिंग सपोर्ट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। टिल देन, स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे कनेक्टेड विथ ग्रामेटिकल।